जो रूटीन डिजीज हैं इस पे मेनी ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप एंड अमेरिका डॉक्टर्स आर बीइंग सेंसिटाइज्ड, ऑलरेडी बीइंग सेंसिटाइज्ड कि फॉर रूटीन मैटर्स पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू कम टू यू, पेशेंट्स आर गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द मशीन लर्निंग kind of softwares. So you start doing something extra, something new, something out of the box. Then only you will be relevant in the changing time. Machine learning based on the body parameters हमें in advance in a kind of preventive mechanism बताता रहता है कि ये problems हैं. तो फिर उससे related preventive cares हम लेना शुरू कर देते हैं तो वो problem आएंगी नहीं, पहली बात. दूसरी बात कि जो problems आ रही हैं वो machine learning की help से बहुत ही precise diagnosis होगा. और जब प्रिसाइज डायग्नोसिस होगा, जो काम था डॉक्टर्स का पहले, तो अगला काम है दवा का या ऑपरेशन का. और ऑपरेशन आजकल रोबोटिक सर्जरी हो गई है. आप देखें किसी भी हॉस्पिटल में जाएं सो द कॉस्टलीस्ट सर्जरी विल बी रोबोटिक सर्जरी. एंड वो क्या प्रोजेक्ट करते हैं, उसकी यूएसपी क्या बताते हैं? यूएसपी ये है कि दिस इज मोर प्रिसाइज. तो ये सब कुछ ऑटोमेट होगा तो डॉक्टर्स का रूटीन काम कम होगा. और जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है कि डॉक्टर कुछ भी बोले और पेशेंट भरोसा करे, ये जमाना अब चला गया है. अब ये इंफॉर्मेशन एज है. बट टू राइट काइंड ऑफ डॉक्टर्स दिस इज एन एम्पावरिंग टूल, बिकॉज इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रिसीजन डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, अब एआई रोबोटिक सर्जरी के थ्रू वो प्रिसीजन आसानी से मेंटेन करता है. तो ये काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है समाज में.